क्या करे? कुरल कौन होने? कुरल को? तुम मुझसे कहीं ज्यादा तेज हो, इसलिए तुम जाकर रिको को बचाओ। ये मेरी गलती से हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें किसी की भी गलती है। मुझे लगता है कि अब वो कुरोई को लौटाने के बदले कोई डिमांड करेंगे। खैर, इस सौदेबाजी में हमारा पलड़ा ही भारी रहेगा क्योंकि रिको हमारे पास है। उन्हें इस सौदे के लिए लोकेशन चुन लेने दो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। हो सकता है मेरे टेंगे सर से जुड़ने से पहले तुम उन्हें ना ला पाओ। मैंने अब तक उन्हें ठीक से बाय भी नहीं कहा है। जल्द ही वो किडनैपर हमें कोई मैसेज भेजेगा। अगर हमें लगा कि वो हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक है तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। यकीन नहीं होता मुझे स्टार रिलीजियस ग्रुप वालों ने पकड़ लिया, जो जुजुत्सु जादूगर भी नहीं है। उन्होंने तब हमला किया जब आप तैयार नहीं थी। क्या मैं सच में तैयार नहीं थी? मुझे खुद पर हुए हमले के बारे में कुछ याद नहीं। गोजो की नजर बहुत तेज है। टेक ऑफ से पहले उसने सभी लोगों को अच्छे से चेक किया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन्होंने तुम्हें लेने के लिए हमें ओकिनावा क्यों बुलाया? लेकिन टेंगेंसा के पास जाने में देर हो जाती। क्या तुम्हें लगता है वो पूरे एयरपोर्ट पर कब्जा करेंगे? हाँ, हो सकता है। ये तो जाहिर है ये मिशन फर्स्ट ईयर वालों के लेवल से ऊपर का है। इसी बहाने गेटो को अपनी काबिलियत दिखा सकता हूँ। ये देखो सीजुको लगता है वो रिको की फिक्र करने लगा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। गोजो, टाइम हो गया। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। गेटो, ऐसा करते हैं कल सुबह वापस जाते हैं ना। और वैसे भी टोक्यो के मुकाबले ओकिनावा में बहुत कम शार्प जादूगर हैं। गोजो, तुमने कल से अपनी तकनीक एक्टिवेट कर रखी है। तुम सोए भी नहीं। क्या तुम्हें यकीन है हमें जुजुत्सु हाई जाने की जरूरत नहीं है? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। और वैसे भी तुम तो हो ही मेरे साथ। नानामी, वो लोग एक दिन और यहाँ रुकेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब हम जुजुत्सु हाई के कवच में हैं। चलो यार, शुक्र है। सही कहा। फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। हाँ? अच्छा बात है। पर ये बता तू है कौन? अगर याद नहीं तो फिर जाने दो। मैं भी लोगों की शक्ल और नाम याद नहीं रखता। मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। कभी कोई इंसान मुझे अपने पीछे खड़ा महसूस नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तकनीक एक्टिवेट नहीं की, लेकिन तलवार मेरे दिल या लंग्स में नहीं लगी। मेरी फिक्र मत करो। तुम जल्दी से रिको को यहाँ से ले जाओ। इस बंदे को मैं संभालता हूँ। ये शाबित आत्मा कहाँ से आ गई? मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला? तुम खुद को इतना महफूज रखते हो कि तुम्हें हराने के लिए मुझे कई हमले करवाकर तुम्हारा ध्यान भटकाना पड़ा। काश उस लड़की को प्रोटेक्ट करने वालों में से कोई मर जाता। ऐसा क्या? ये तो बहुत तेज है। शायद इसे ये जबरदस्त ताकत तोहफे में मिली है। शापित औजार से जीतोगे और मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। ये तो फ्लाई हेड्स हैं। अरे एक मिनट, उसका शिकार तो रिको है। और आखिरकार तुम। अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया। रिको सुनो, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकती हूँ, इसलिए प्लीज तुम हिम्मत रखना।
सर के इलाके में आ गए। ये है योद्धाओं की कब्र का अंदरूनी किला। उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाओगी। इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। टेंगन सर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर मन नहीं है तो हम मिस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। देखो, हमारे इस मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। गोजो और मैंने तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। अगर वो लड़की टेंगन सर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो? सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं अपने बचपन से ही सबसे अलग और स्पेशल थी। सब लोग मुझसे कहते थे कि मैं सबसे खास हूँ। मुझे मेरे मॉम डैड की मौत के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं उस वजह से मायूसी और अकेलापन महसूस नहीं करती। भले ही ये चाहे जितना मुश्किल हो, वक्त बीतने के साथ मुझे मायूसी और अकेलापन महसूस नहीं होगा। सच कहूँ तो मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। रिको, चलो मेरा काम हो गया। चाहो तो अब तुम जा सकते हो। तुम अभी भी जिंदा हो? क्या मतलब? अच्छा ये बात है। वो इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। इतनी जल्दी नहीं। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये, इसीलिए दरवाजे पर पहरेदार नहीं होते। साल के इस वक्त जादूगर बहुत बिजी है और जुजुत्सु हाई में फ्लाई हेड्स की बाढ़ सी आ गई है। मैंने शापित औजार निकाला। जादूगरों को पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ। बात यही खत्म नहीं होती, इसलिए मैं इस शापित शक्ति को इतना छोटा कर देता हूँ कि ये मेरे अंदर रह सके। तो इसी तरह मैं बहुत सारे शापित औजार रखकर भी किसी भी कवच को पार कर लेता हूँ, क्योंकि उस 6 आंखों की शक्ति वाले पर हमला करने से पहले जरूरी था कि मैं किसी को ना दिखाऊं। बस करो, मुझे ये सब नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि तुम्हें पता कैसे चला कि कौन से दरवाजे से यहाँ आना है। इंसान शापित शक्ति के अलावा कई सुराग छोड़ते हैं। तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था। वो कहाँ रह गई? वो नौकरानी, वो शायद मर गई। फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। खूबसूरत हो। ठीक है, सुनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है। कर्स मैनिपुलेशन। मैंने जानबूझकर ऐसा वार नहीं किया कि तुम मर जाओ। शिकिगामी जादूगर होते तो मार देता, पर तुम कर्स मैनिपुलेशन करते हो। तुम में अनोखी शक्ति है। इस शक्ति के बावजूद भी तुम मुझ जैसे इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है। मैं तो भूल ही गया था, मैंने उसका नाम मेगुमी रखा है। बाहर निकालो। ये वही है। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फाउंडर सर, आप दरिया दिल है। ये काम जरूरी था, पर आप हमारी काफी मदद कर चुके हैं। मैं इसे मारने का काम देते वक्त हमें लगा था तुम नाकाम हो जाओगे। जुजुत्सु समाज और धार्मिक संगठनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। उनके झगड़े की वजह से ही हमारा ग्रुप बना, और इसीलिए हमने तय किया कि हम कभी जादूगर नहीं बनेंगे। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था, और अब ये नापाक गंदगी हमारे उस देवता से जुड़ने वाली थी। हम बहुत सख्त कदम उठाते तो जुजुत्सु जादूगर हमें खत्म कर देते। हमें लगा था हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया है। लेकिन अगर टेंगन सर बेकाबू हो गए तो शायद इस दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। तो फिर तुमने उस नौकरानी को क्यों नहीं मारा?
मैंने तुमसे कहा था ना। जानना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था तब तुम क्या प्लान कर रहे थे। तुम अक्सर जैसा मैं कहूँ वैसा करते नहीं हो और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। हाँ ठीक है, पर ओकिनावा क्यों? लोग अक्सर किसी कैदी को कार से ले जाते हैं ना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने में बहुत खतरा जो होता है। चलो उनके पैसों से दावत उड़ाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में ले चलो जहाँ तुम क्लाइंट्स को ले जाते हो। वैसे किसी से मिलने का मेरा एक ही उसूल है, या तो मैं उससे काम से मिलता हूँ या फिर सीधे नर्क में। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई, अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। इसे ही कहते हैं उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा है कि ये होश में नहीं है। और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। कोई हड्डी नहीं टूटी। प्लस टेक्निक रिवर्सल रेड। हाँ, पहली सबको रोकने वाली शक्ति, दूसरी अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति और तीसरी दूर भगाने वाली शक्ति। मैं आराम से इन सब का सामना कर सकता हूँ। अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ये शक्ति मिली है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य थे, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिलाओ, फिर इन्फिनिटी के इन दोनों रूप को एक दूसरे से जोड़ो, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था, जो और ताकतवर बन गया था। मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। इस मकसद को पाने के लिए उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना जीने का फैसला कर लिया है। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। प्लीज मुझे गले लगा लो। बात है गेटो, बहुत जल्दी पहुंच रहे हो। गोजो, तुम जिंदा हो? अब मैं काफी हद तक ठीक हूँ। यहाँ मेरे ठीक होने से कोई फायदा नहीं होगा। सुनो गेटो, इन सबको मार डाले क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे पछतावा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। यहाँ इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं और इनाम की बात तो अलग थी। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। कोई फायदा नहीं। हर काम में फायदा होना जरूरी है। फायदा होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु जादूगर के लिए।